नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है वासुदा लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, उस एडवर्टाइजमेंट में जिस भी कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखी है, चाहे वो टर्नर से कर रखी हो, वेल्डर से कर रखी हो, डीजल मैकेनिक से कर रखी हो, या फिर मैकेनिकल मोटर व्हीकल से कर रखी हो, या फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से कर रखी हो, वो कैंडिडेट किस किस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में एप्लीकेबल हैं, और हमें किस किस कैटेगरी के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, और कौन कौन सी कैटेगरी में हम फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने देखा, जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, जो उसमें ग्रुप 29 है, वह आईटीआई से रिलेटेड है। इसमें आईटीआई की करीबन करीबन 378 के करीब पोस्ट हैं। तो इसमें जो सबसे पहले कैटेगरी है वो कैटेगरी नंबर 222, जो कि पीडब्ल्यूडी बी&आर के अंदर है। इसके अंदर 40 पोस्ट हैं। इस पोस्ट का नाम है ऑटो डीजल मैकेनिक। ठीक है जी। इसके लिए आईटीआई होनी चाहिए आपकी मैकेनिक डीजल से में या मैकेनिक मोटर व्हीकल में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद कैटेगरी 223, इसमें जूनियर मैकेनिक की 10 पोस्ट हैं, जो कि हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर हैं। इसमें आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। आईटीआई आपकी चाहे मैकेनिकल की किसी भी ट्रेड से हो, चाहे फिटर से हो, टर्नर से हो, डीजल मैकेनिक से हो, मैकेनिकल मोटर व्हीकल से हो, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से हो, वो सभी अप्लीकेबल है भाई इस पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आईटीआई डिप्लोमा लिख रखा है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 223 के लिए सिर्फ फ्रेशर अलाउड है। ठीक है जी। अब कैटेगरी नंबर 224 में बात करते हैं जूनियर मैकेनिक की, जिसकी टोटल 6 पोस्ट हैं। ये है जी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें आपके पास 10वीं होनी चाहिए, और या +2 होनी चाहिए वोकेशनल से, या फिर आपके पास कोर्स होना चाहिए सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसमें भी एक आईटीआई होती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है जी। फिर मैकेनिक की एक पोस्ट है, जो कि है हमारे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट में, पशुपालन विभाग के अंदर मैकेनिक की एक पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 225। जिसमें 10वीं होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई पॉलिटेक्निक इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। देखिए, इस पोस्ट के लिए इसके पास आईटीआई है वो भी अप्लीकेबल है, जिसने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से, या आईटीआई कर रखी है आरएसी में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में, वो भी अप्लीकेबल है। सारे अप्लीकेबल है भाई इस पोस्ट के लिए। बट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस द मशीन। जो इसमें एक्सपीरियंस चाहिए वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोडक्शन का नहीं चाहिए। इसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए भाई इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी। तो ये जो ग्रुप 29 है ना, ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी जिसने भी आईटीआई कर रखी है मैकेनिकल की ट्रेड से, वो सारे अप्लीकेबल है भाई इस ग्रुप में। चाहे फिटर से हो, चाहे टर्नर से हो, चाहे आरएसी से हो, चाहे डीजल मैकेनिक से हो, चाहे मैकेनिकल मोटर व्हीकल से हो, सभी से हो। ठीक है जी। कैटेगरी नंबर 226 देखते हैं, ऑपरेटर कम मैकेनिक, जिसकी टोटल 54 पोस्ट है भाई। ये सबसे अच्छी ज़्यादा पोस्ट है, 54 पोस्ट ऑपरेटर कम मैकेनिक की, जो कि एफएडी के अंदर है। इसमें भी मैट्रिक विद आईटीआई इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। वही बात है, जो मतलब मैकेनिकल से आईटीआई होनी चाहिए, चाहे फिटर से हो, मैकेनिकल किसी भी से हो, फिटर टर्नर सभी अप्लीकेबल भाई इसके लिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर भी अलाउड है इसके लिए, फ्रेशर जिन्हें आईटीआई हाल में ही की है और सीईटी का पेपर पास कर रखा है। ठीक है जी। अब देखते हैं कैटेगरी नंबर 227, जिसमें मैकेनिक्स की 12 पोस्ट हैं, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हैं, एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसके लिए आईटीआई डिप्लोमा इन जनरल मैकेनिकल ट्रेड, किसी भी मैकेनिकल ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई का, या फिर एग्रीकल्चर मैकेनिकल ट्रेड, एग्रीकल्चर मैकेनिकल ट्रेड से डिप्लोमा हो, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई इसके लिए। इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भाई ऊपर वाली पोस्ट के लिए। ठीक है जी। उसके बाद है हमारी टेक्निकल सुपरवाइजर की। जो ये टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट है, मैकेनिकल की 2 पोस्ट हैं। ये पोस्ट हैं जी हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारा आंगनबाड़ी वाला विभाग होता है ना, उसके अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है ये पोस्ट। इसमें भी आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, और किसी भी मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है जी। मतलब इसमें यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास आईटीआई डीजल मैकेनिक में होनी चाहिए, किसी भी ट्रेड में होनी चाहिए, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए बस। तो ये जो ग्रुप 29 है ना, ये ऐसा ग्रुप है, इसमें सिर्फ आईटीआई मांग रखी है। दो चार दो ही तीन
डिपार्टमेंट ऐसे हैं उन्होंने पोस्ट स्पेसिफिकेशन दे रखे कि हमारे पास डीजल मैकेनिक से होनी चाहिए या किससे होनी चाहिए, बाकी में सभी में IIT होनी चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से। ठीक है जी। अब देखते हैं ऑपरेटर ग्रेड 2 की, जो कि कैटेगरी नंबर 229 है। पोस्ट 9 पोस्ट हैं MSME के अंदर। ये मैंने कल भी बताया था, ये MSME इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है, जो हमारा औद्योगिक विभाग है उसके अंदर है ये। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, केमिकल से या प्रोडक्शन से, या फिर आपकी IIT होनी चाहिए टर्नर से, मशीनिस्ट से या ग्राइंडिंग से। ठीक है जी। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। ठीक है जी। ऑपरेटर जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेटर की है 216 पोस्ट, ये 340 पोस्ट थी भाई, इनको घटा के 216 कर दिया। आपको पता है वाटर पंप ऑपरेटर की जो पोस्ट थी उनको भी वापस ले लिया गया है। तो जो ऑपरेटर की जो 216 पोस्ट हैं इन ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं। इसमें भाई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो IIT होनी चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से, कोई भी मैकेनिकल ट्रेड से IIT हो, आपकी फिटर से, टर्नर से, वेल्डर से, सभी से, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए भाई। ये 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी आर्टोन से। मेरे साथ एक बार हो गया था, मेरे पास ये 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं था और मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया था। इसलिए कह रहा हूँ अगर इन्होंने लिख रखा है तो ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है भाई ये। ठीक है। नहीं तो आपको, अगर आपने मान लो एग्जाम क्लियर क्रैक कर दिया और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया और आपके पास ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और ये जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है ये आर्टोन का होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप कहीं से भी बनवा लो, सिर्फ आर्टोन का चलेगा भाई ये। ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। HSAMB में पोस्ट थी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर, ऑक्शन रिकॉर्डर की। ऑक्शन रिकॉर्डर में ये मांग रखा था डिप्लोमा कंप्यूटर का। और मेरा मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया तो मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था, और वो भी हार्टोन का। तो ये भाई देख लेना, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी पोस्ट आती हैं उनमें सभी में कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगते हैं। इवन ये तो JEE में भी मांगते हैं, जबकि इन्होंने JEE के रूल अमेंड कर दिए, इनके रूल अभी अमेंडमेंट नहीं किए इन्होंने, सर्विस रूल। ठीक है जी। तो अगली देखते हैं 231 कैटेगरी नंबर 231 प्लांट ऑपरेटर की, जो 13 पोस्ट हैं। ये हैं हमारे हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंदर, जो डेयरी विभाग है उसके अंदर हैं। इसमें भी मैट्रिक्स होनी चाहिए विद ITI सर्टिफिकेट होल्डर इन द रिलेटेड फील्ड। मतलब इसकी में जो ITI होनी चाहिए वो मैकेनिकल से ITI होनी चाहिए भाई। ठीक है जी। उसके बाद कैटेगरी नंबर 232 कंप्रेसर ऑपरेटर की टोटल 5 पोस्ट हैं, वही डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर। इसमें भी मैट्रिक विद ITI इन द रिलेवेंट फील्ड। ITI में भाई 60% नंबर होने जरूरी है इसके लिए। ठीक है जी। फिर है टर्नर की देखो एक पोस्ट है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। इसमें मांग लेना मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन टर्नर ट्रेड अलोंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस प्लस 6 मंथ कंप्यूटर। इनमें भी 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा मांग लिया भाई। ये इरिगेशन में तो मांगते ही मांगते हैं। फिर कैटेगरी नंबर 234 है, जो कि है ऑटो मैकेनिक से, जिसकी 2 पोस्ट हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है जी। इसमें ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए ऑटो मैकेनिक्स में या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक्स ट्रेड में। फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस प्रकार देखिए हमने ग्रुप 29 में है टोटल जो पोस्ट है वो 371 तो पोस्ट हैं टोटल, प्लस 8 पोस्ट हैं फिजिकल हैंडीकैप के लिए। ये जनरल की 91 पोस्ट हैं, SC की 87 पोस्ट हैं, BCA की 65 पोस्ट हैं, BCB की 44 पोस्ट है, EWS की 47 पोस्ट हैं, ESM जनरल की 20 पोस्ट हैं, SC की 5, BCA की, ये ESM की है भैया, BCA की 7 और BCB की 5 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के 379 पोस्ट हैं भैया। ठीक है। इनका अगर 4 गुना करते हैं तो 1500 के समथिंग कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और बाकी इसमें एक बात देखो भाई, इनमें सभी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है। और साथ में ITI। तो देख लो आप, जिसने ITI और एक्सपीरियंस का रखा हो तो उसके CET में देख लो कितने नंबर चाहिए भाई। मेरे हिसाब से तो जो CET क्वालिफाई है, जिसके जर्नल में 52 से 53 नंबर हैं, वो सारे एप्लीकेबल हैं। 80 में जिसके नंबर हैं 40 से 42 नंबर, देखो 87 पोस्ट है 80 की, सब एप्लीकेबल हैं भाई। वो 52 से 53 नंबर जनरल वाला आराम से नंबर आ जाएगा इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 29 में। ठीक है जी। तो ग्रुप नंबर 29 में आराम से नंबर आ जाएगा जनरल और 80 का, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और एक बात और भाई,
बीटेक वाले भी अलाउड है अब इसमें। बीटेक जिसने डिप्लोमा है, बीटेक है मैकेनिकल से, बट उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, क्योंकि मोस्टली पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा है, फ्रेशर अलाउड नहीं है। तो उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी बीटेक वाले भी अलाउड हैं, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और इसका सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो आईटीआई में पूछते हैं वो नॉर्मल सिलेबस है इसका। तो आप आराम से इस ग्रुप की तैयारी कर लो, नॉर्मल सिलेबस है। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई वाले। तो अब हम देखते हैं ग्रुप 31 में भी आईटीआई कर रखी है जिसने मैकेनिकल ट्रेड से, बट इसमें है ना सिर्फ फिटर से मांग रखा है, फिटर या टर्नर होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो कैटेगरी नंबर 231 है जो कि फिटर की है, दो पोस्ट हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट में। इसमें सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए और आईटीआई इन फिटर ट्रेड, सिर्फ आईटीआई होनी चाहिए फिटर में। ठीक है जी। उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट जो कैटेगरी नंबर 237 है, टोटल पोस्ट 16 हैं जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर हैं। इसमें मैट्रिक विद आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर मैकेनिकल से हो या फिर फिटर से। अब यहाँ पर देखो मैकेनिकल ट्रेड मान ली, ठीक है, या तो आपके पास फिटर से होना चाहिए फिर मैकेनिकल ट्रेड से होना चाहिए। मैकेनिकल में सारी ट्रेड आ गई आपके पास, फिटर, वेल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक, तो उसमें वो अप्लीकेबल है भाई, 237 में भी वो अप्लीकेबल है सारी। ठीक है, बट आपके पास हाँ इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रखा। ठीक है, देखो टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, ये भी इसके अंदर है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर है। इसमें भी वही है, मैकेनिकल से आईटीआई होनी चाहिए या फिटर से होनी चाहिए या फिर मशीनिस्ट से होनी चाहिए, बस कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। अब चार्जमैन है, चार्जमैन की भाई टोटल 24 पोस्ट हैं। ठीक है जी। इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर देखो, इरिगेशन के अंदर आते ही 6 महीने कंप्यूटर डिप्लोमा फिर मांग लिया इन्होंने। ठीक है, तो वो आईटीआई होनी चाहिए मॉड्यूलर से, टर्नर से, फिटर से, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई उसके पास। ठीक है जी। अब ये फिटर की 20 पोस्ट है जो कि इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में है। इसमें सिर्फ आईटीआई फिटर ट्रेड से मांग रखी है, अलॉन्ग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें भाई जाने के लिए 6 महीने कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इरिगेशन में तो सभी पोस्ट के अंदर डिप्लोमा मांग रखा है कंप्यूटर का, वो भी 6 महीने का। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम गैस रूम ऑपरेटर की, जो कि डीएमईआर के अंदर है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के अंदर। इसमें मैट्रिक चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास गैस और फिटर मैकेनिक का। ठीक है, किसी भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसके अंदर भी। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कैटेगरी नंबर 242 जिसमें फिटर की 11 पोस्ट हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें आईटीआई आपकी फिटर से होनी चाहिए प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सेम लाइन में। फिर कैटेगरी नंबर 243 प्रेस मैकेनिक की जी 2 पोस्ट हैं, ये हैं जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें आपके पास 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिटर में। ठीक है जी। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको क्वालिफाइड डिपार्टमेंटल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद डिपार्टमेंटल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2 पोस्ट हैं और 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए आपकी किसी भी मैकेनिकल ट्रेड से या फिर फिटर से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस ग्रुप में देखा टोटल 78 पोस्ट हैं और 2 पोस्ट हैं वो हैं जो पब्लिक उसके लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो टोटल 80 पोस्ट हैं। ठीक है जी। तो जनरल की 32 पोस्ट हैं, एससी की 13 पोस्ट है, बीसी की 6, बीसीबी की 7, ईडब्ल्यूएस की 6, ईएसएम जनरल की 7, ईएसएम 80 की 2, ईएसएम बीसी की 3, ईएसएम बीसीबी की 2। तो इसमें सीईटी देख लो भाई, कट ऑफ मैं तो ये मानता हूँ जिसने आईटीआई रखी है। आज तो इसमें मैकेनिकल वाले भी अप्लीकेबल हैं भाई सारे, क्योंकि चेयरमैन सर ने इंटरव्यू दिया था अभी रिसेंटली, उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि जिसने भी मैकेनिकल से मतलब हायर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा कर रखा है और डिग्री कर रखी है मैकेनिकल से, डिग्री और डिप्लोमा मैकेनिकल वो अप्लीकेबल है जिनमें आईटीआई मांग रखी है मैकेनिकल ट्रेड से। आई बात समझ में? ठीक है, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये देखो असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की 4 पोस्ट हैं भाई पीडब्ल्यूडी के अंदर। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल का आईटीआई होनी चाहिए ड्राफ्टमैन से। ठीक है, देखो जिस पोस्ट में स्पेशल आईटीआई मांग ली भाई, जैसे आईटीआई फिटर से मांग ली,
तो उसमें तो सिर्फ फिटर वाली एप्लीकेबल है। और जिस पोस्ट में ITI मैकेनिकल से मांग ली, ठीक है जी, मैकेनिकल से ITI मांग ली, मैकेनिकल से, उसमें सारे एप्लीकेबल हैं जिसने ITI कर रखी है, चाहे वो फिटर से हो, टर्नर से हो। मैकेनिकल में जो ITI मांग ली उसमें सारे एप्लीकेबल हैं, चाहे फिटर वाले भी, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ड्राफ्टमैन, मशीनिस्ट, सारे उसमें एप्लीकेबल होंगे भाई, जिसमें ITI मैकेनिकल से मांग ली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा ITI के लिए टोटल कितनी पोस्ट हैं। हाँ, एक बात और भाई, जो ग्रुप 29 का सिलेबस है और ग्रुप 31 का सिलेबस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रुप 29 के जो दो टॉपिक है ना स्टार्टिंग वाले, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और एंड टूल एंड पावर टूल, ग्रुप 31 में उनके बारे में डिटेल से दे रखा है। मतलब ग्रुप 31 का जो सिलेबस है उनमें ये शुरू के जो दो टॉपिक है ना, एक तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और दूसरा है एंड टूल और पावर टूल, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना हमें ग्रुप 31 के सिलेबस में। तो और ग्रुप 29 के सिलेबस में हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, आप इन दोनों के लिए मैंने 7 क्लासें दे रखी हैं, सॉरी 6 क्लासें दे रखी हैं यूट्यूब पर फ्री। आप उसके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, एंड टूल भी, पावर टूल भी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो आप इन दोनों ग्रुपों की तैयारी कीजिए, ज़्यादा सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। और मैकेनिकल वाले सभी अलाउड कर दिए, जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन थी। तो अब मैकेनिकल की भी काफ़ी पोस्ट हो गई हैं, तो मैकेनिकल वाले भी तैयारी करो आराम से। और इसमें ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, पर एक्सपीरियंस भाई, इसमें एक्सपीरियंस देख लेना, जो भी कैंडिडेट अपना एक्सपीरियंस लगाए ना, वो एक्सपीरियंस भाई HSSC के फॉर्मेट के अनुसार लगाना। HSSC ने अपना फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के अनुसार। पहले तो क्या होता था, हमने एक्सपीरियंस, किसी कंपनी ने हमारा एक्सपीरियंस बना दिया और वो एक्सपीरियंस हमने चिपका दिया। बट अब की बार HSSC ने अपना फॉर्मेट दे दिया, और एक्सपीरियंस के साथ हमें एक सैलरी स्लिप हो गई, PF की स्टेटमेंट हो गई, ये डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड वो करना है भाई, इंक्लोज करना है, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट भी लगाना है, सैलरी स्लिप, PF स्टेटमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें अपने तैयार करो, और 16 तारीख से फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरो। और आपके 2 महीने के बाद एग्जाम है, जम की तैयारी कर लो, कहीं से भी पढ़ो पढ़ो, लेकिन ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। 20% में आपको पता है, 70% जो टेक्निकल आएगा बिल्कुल नॉर्मल आएगा, बेसिक आएगा। क्योंकि ITI का जो इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, ITI है, और सिलेबस भी सारा ITI वाला दे रखा है, सिलेबस भी सारा ITI वाला दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।